प्रिय छात्रों, अभी अर्धवार्षिक परीक्षा 2021 का कक्षा 9वीं का विषय हिंदी का प्रश्न पत्र हुआ, जिसमें कुछ इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न था, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला प्रश्न था इसके अंतर्गत, प्रेमचंद का जन्म किस सन में हुआ था? तो इसका सही आंसर था बा, 1880 में हुआ था। इसके बाद संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द हैं, तो ये है विशेषण। इसका सही आंसर था बा। इसके बाद फूले नहीं समाना, तो यहाँ पे ना शब्द आ रहा है, तो ये पहचान है मुहावरों की, तो यहाँ पे मुहावरा होगा। और इसके बाद राहुल जी ने सन 1929-30 में लहासा की यात्रा किस देश के रास्ते से की थी? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति करने में सबसे पहला प्रश्न था कि समय दोनों बैल अपने खाली स्थान पर पहुँचे, तो ये नए स्थान पर पहुँचे, इसका सही आंसर था। इसके बाद अगला प्रश्न है, राहुल जी ने द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग, यहाँ पे सही आंसर है 150। कविता के शब्दों के अनुशासन को खालिस्तान कहते हैं, तो यहाँ पे इसका सही आंसर है छंद कहते हैं। अगला प्रश्न है, फूले नहीं समाना, तो यहाँ पर भी ना शब्द आ रहा, तो ये भी एक मुहावरे का उदाहरण है। इस प्रकार से ये खालिस्तान थे। इसका अगला प्रश्न था, सत्य एवं असत्य लिखना था, तो यहाँ पे किसी एक वर्ण की आवृत्ति होने पर यमक अलंकार होता है, तो ये कथन बिल्कुल असत्य है। इसके बाद अगला प्रश्न है, रस मुख्य रूप से 9 प्रकार के होते हैं, तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। अगला प्रश्न है, ललछत कवित्री ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है, तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। इसके बाद काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को रस कहते हैं, तो ये कथन बिल्कुल असत्य है। इस प्रकार से सत्य एवं असत्य के आंसर दिए जाने थे। अगला प्रश्न है, इसमें सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी में सबसे पहले कश्मीरी कवि, तो ये ललछद इसका सही आंसर था, चौथा। इसका शब्दों के पूर्व लगने वाले शब्द को उपसर्ग कहते हैं, पहला आंसर सही था इसका ऑप्शन। और कबीर की रचना, यहाँ पे कबीर ग्रंथावली आंसर इसका आएगा। इसके बाद गधे के गुणों की पराकाष्ठा है, तो ऋषियों मुनियों सी। तो ये ऐसे इस प्रकार की सही जोड़ी हमें बनानी थी। अगला प्रश्न था, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द अथवा एक वाक्य में देना था। तो यहाँ पर निपात शब्द किसे कहते हैं? तो यहाँ पर किसी बात पर भार देना, जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है उसको हम निपात कहते हैं। तो जैसे तक, मत, क्या इत्यादि शब्दों के बारे में बात हो रही थी। इसके बाद अगला प्रश्न था यहाँ पर कि कबीरदास जी ने पहले पद में किनका विरोध किया है? तो यहाँ पे आडंबर का विरोध किया है, इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न था, लाख किसे कहा जाता है? तो लेसिफर लाखा लक्ष्य को कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि ललचद ने सच्चा ज्ञान किसे माना है? तो आत्मज्ञान को माना है, इसका सही आंसर था। इसके बाद ये आप देख रहे हैं कि अलग अलग प्रकार के प्रश्न अध्यायों से तथा ब्रिज कोड से संबंधित प्रश्न यहाँ पर पूछे गए थे। काफ़ी अच्छे प्रश्न थे और महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इनका उपयोग आप वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद जी का साहित्यिक परिचय पूछा गया था एवं लहासा की यात्रा का वृत्तांत पूछा गया, और संदर्भ सहित व्याख्या पद्यांश एवं गद्यांश की पूछी गई। कबीरदास जी के बारे में काव्य परिचय के आधार पे यहाँ पे निम्न बिंदु पर इनका परिचय देना था। और यहाँ पे रूपरेखा के रूप में यहाँ पे विज्ञान का चमत्कार, जल का महत्व, दीपावली पर्व, विद्यार्थी और अनुशासन के रूप में देना था। इसके बाद यहाँ पे अपठित गद्यांश भी पूछे गए थे अपर, और यहाँ पर प्रचार को 3 दिन का अवकाश हेतु आवेदन पत्र यहाँ पे पूछा गया था। इसके साथ साथ निबंध पूछा गया था और मित्र को जन्मदिन की बधाई देते हुए आवेदन पत्र पूछा गया था। तो निबंध में पर्यावरण प्रदूषण, राष्ट्रीय एकता, कंप्यूटर का महत्व, वृक्षारोपण एवं हमारा मध्य प्रदेश, तो इस प्रकार के प्रश्न इसमें शामिल किए गए थे। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।